नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 12, 15 और 21। सेकंड पॉइंट है 17, 23 और 29 और थर्ड पॉइंट है 8, 9 और 25। इन तीनों पॉइंटों का हमें लासा और मासा ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट 12, 15 और 21। सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो आइए करते हैं। 12 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 एक को सीधा 3 से काटेंगे तो 1 बार चला जाएगा। उसके बाद हम 15 का इसी प्रकार करेंगे तो 15 देखिए लास्ट में इसके विषम संख्या इसलिए 2 से नहीं कटेगी, तो इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 5 एक अभाज्य संख्या है इसलिए स्वयं से कटेगी तो 5 से काट देंगे हम इसको। इसके बाद 21 देखिए इसके लास्ट में भी एक विषम संख्या है इसलिए इसको हम फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, 7 भी एक अभाज्य संख्या है इसलिए हम इसको 7 से काटेंगे और 1 आ जाएगा। यहां तक तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब आइए, अब इन तीनों पॉइंटों को हम इस प्रकार लिख लेते हैं। 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, उसके जितने फैक्टर हैं उनको लिख देते हैं इंटू लगा के या गुणे का प्रतीक लगा के। 15 बराबर इसे लिख पाएंगे 3 गुणे 5 और उसके बाद है लास्ट 21 और 21 को हम लिखेंगे 3 गुणे 7। अब आप इन तीनों फैक्टर में, इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में ये देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन नजर आ रही है, मतलब इन तीनों में कौन सी संख्या ऐसी है जो उपस्थित है। तो देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए 12, 15 और 21 का HCF बराबर 3। कितना? HCF बराबर जो संख्या कॉमन होती है वही हमारा मासा कहलाता है। आ रही बात समझ में? तो देखिए 3 तीनों में कॉमन है इसलिए इन तीनों संख्याओं का मासा कितना? 3। अब आती है बात लासा की, तो हम यहां लिखेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएम। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखिए जो संख्या इन तीनों में कॉमन है सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं। उसके अलावा जो शेष संख्याएं बचती हैं हम उन सभी संख्याओं का गुणा कर देते हैं। शेष क्या बचा हुआ है? देखिए 2 बार 2 बचा हुआ है और 5 और 7, तो हम इन तीनों संख्याओं को यहां लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इन तीनों का सबका गुणा कर लेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, तो यहां आ जाएगा 60 गुणे 7 और 7 छंग 42। तो इन तीनों संख्याओं का क्या होगा? लासा 12, 15 और 21 का लासा 420 होगा। एकदम क्लियर है ना आप लोगों को? पूरा सवाल एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। 3 संख्याएं दी गई 12, 15, 21, तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। उसके बाद इस क्रम में उसको रख लेना है और देखना है कि इन तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है। जो उभयनिष्ठ संख्या है वही हमारा मासा है। उसके अलावा लासा के लिए जो शेष संख्याएं बची हैं जैसे 2 बार 2 और 5 और 7, इन सभी संख्याओं का गुणा कर देना है और जो भी मान है वो हमारा लासा। एकदम क्लियर? सेकंड पॉइंट है बच्चों 17, 23 और 29। सेम पिछले क्वेश्चन जैसे हमें इन दोनों का HCF और LCM निकालना है, तो पहले इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। देखिए 17 एक अभाज्य संख्या इसलिए स्वयं 17 से ही कटेगा तो 1 आ जाएगा। अब 1 ये फिर से 1 से ही कटेगा तो 1 आ जाएगा। समझ में आ रही ना बात? आगे देखिए मैंने 1 को 1 से क्यों काटा है मैं आगे बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद है 23 भी एक अभाज्य संख्या है, फिर ये 1 बार जाएगा और 1 को फिर 1 से काट देंगे तो 1 बार जाएगा। 29 ये भी अभाज्य संख्या है इसलिए 1 बार जाएगा और 1 को हम 1 से काट देंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। अब उसी क्रम में हम इसको रख लेते हैं तो 17 बराबर हम इसको लिख पाएंगे 17 गुणे 1, 23 को लिख पाएंगे 23 गुणे 1 और 29 को लिख पाएंगे 29 गुणे 1। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था
कि इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में जो भी संख्या कॉमन होती है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है, मासा होता है। अब इन तीनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, एक है ना, क्लियर है। चलिए तो हम यहां लिख पाते हैं, चूंकि सॉरी इसलिए 17, 23 और 29 का HCF बराबर 1। एकदम क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां लिखेंगे 17, 23 और 29 का LCM बराबर, देखिए इनके एक तो क्या था हमारा मासा, तो हम यहां लिखेंगे 1 गुणे, अब इसके अलावा शेष संख्याएं क्या बची, 17, 23 और 29, तो हम इन तीनों को उतार लेंगे यहां पर, 17 गुणे 23 गुणे 29। अब हम इन सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा, इन तीनों संख्याओं का हम आपस में गुणा करेंगे तो 11,339 आप लोग गुणा कर लीजिएगा, और यही आप लोगों का आंसर है। एकदम क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, क्या है, 8, 9 और 25 का LCM और HCF निकालना है। तो देखिएगा इधर ध्यान से, पहले 8 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हम इसे 2 से काटेंगे, 4 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे और 1 बार जाएगा। एकदम क्लियर। आइए 9 के कर लेते हैं, फिर इसे 3 से काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा, फिर इसे 3 से काटेंगे, फिर ये 1 बार जाएगा। अब 25 के कर लेते हैं, तो इसे 5 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, फिर 1 बार जाएगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह से हम इसको लिख लेते हैं, 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ लिखेंगे 9 बराबर 3 गुणे 3, और यहाँ लिखेंगे 25 बराबर 5 गुणे 5। अब देखिए इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में कौन सी संख्या कॉमन है, तो बोलोगे आप कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आप लोगों को, कि किसी भी अगर संख्याएं दी जाती हैं और कोई भी गुणनखंड मैच नहीं करता है, तो हमेशा उस स्थिति पर उन संख्याओं का HCF 1 होता है। आ रही बात समझ में। तो हम यहां लिखेंगे, इसलिए 8, 9 और 25 का HCF बराबर 1। एकदम क्लियर। अब आइए LCM निकालते हैं, तो यहां लिखेंगे 8, 9 और 25 का LCM बराबर, देखिए मासा क्या है हमारा 1, और शेष संख्याएं क्या हैं, 3 बार 2 है, 2 बार 3 है और 2 बार 5 है। इन सारी संख्याओं का गुणा करना है, तो आइए करते हैं। अब इन सारी संख्याओं का हम आपस में गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 1800। कितना आएगा, 1800। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, यही हमारे क्वेश्चंस का आंसर है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा HCF 306 और 657 का 9 दिया है, और LCM पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। मतलब दो संख्याएं हमें दी गई हैं, कौन कौन सी, 306 और 657। इन दोनों का HCF 9 दिया गया है, और कह रहा है LCM मतलब ज्ञात करना है, लासा। आ रही बात समझ में। तो देखिए इसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो मैं आप लोगों को लिख के समझाता हूं। देखिए पिछले क्वेश्चनों में आप पढ़ चुके हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। अब दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं, 306 और 657। तो इन दोनों का गुणनफल, तो हम यहां लिख देंगे 306 गुणे 657 बराबर मासा मतलब HCF कितना दिया है, 9, तो 9, और ज्ञात क्या करना है हमें, लासा मतलब LCM ज्ञात करना है। आ रही बात समझ में। अब ये इनटू में है 9, तो अपॉन में चला जाएगा, तो हम इसे इस प्रकार लिख पाएंगे, LCM बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। अब 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 तिया 27, कितना बचा, 3 बचा,
तो यहाँ हो जाएगा 36, तो 9 चौको 36, तो एलसीएम बराबर आ जाएगा 34 गुणे 657। इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा 22,338 और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर।